देश की दिग्गज पैथलैब कंपनी डॉक्टर लाल पैथलैब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। 25,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देने के मामले में देश के दिग्गज कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स में से एक है डॉक्टर लाल पैथलैब। और आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएफओ, ग्रुप सीएफओ वेद पी गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब 2006 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, अब ग्रुप सीएफओ हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, वो भी ऑनर्स में। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसके अलावा आप लॉ में भी एक डिग्री रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइंस, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, हेल्थ केयर जैसे अलग अलग सेक्टर्स का लंबा गहरा अनुभव है। 26 साल से ज़्यादा काम गोयल साहब का। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले पिछली तिमाही से शुरुआत करना चाहता हूँ, चूँकि आपके जो नतीजे आए थे पिछली तिमाही में, आपका रेवेन्यू जो था वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, यानी कि किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपने हासिल किया, 660 करोड़ का। बताएं सर उसके पीछे के कारण, और अब इस तिमाही में क्या उसी तरह से रन रेट और आगे चल रही है? नमस्कार अनिल जी। हमारा रन रेट हमने जो लास्ट क्वार्टर में किया था उससे बेटर ही करेंगे इस क्वार्टर में भी, मुझे लगता है। और आने वाले टाइम में जो हमने बोला लॉन्ग टर्म में 3 to 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है डबल डिजिट ग्रोथ का हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। लास्ट ईयर अगर देखेंगे हमने किया था 10.4% की ग्रोथ, और उसमें अगर देखेंगे कि हमें प्राइस इंक्रीज का एडवांटेज था लास्ट ईयर, वो 3.5% का प्राइस इंक्रीज हमें एडवांटेज मिला था। लेकिन इस साल हम जो बोल रहे हैं लास्ट ईयर से भी हम बेटर करेंगे, और वो भी बगैर प्राइस इंक्रीज के। तो ये लास्ट क्वार्टर हमारी ग्रोथ थी 9.8% की, जो कि मुझे लगता है पूरे आने वाले साल में हम लास्ट ईयर जो 10.4 से अच्छा ही करेंगे। बगैर प्राइस हाइक ये भी आप अच्छे मेंटेन कर पाएंगे? तो क्या इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्यों आ रही है सर? देखिए, हमने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं। वो एक तो हमने ज्योग्राफी एक्सपेंशन किया है। ज्योग्राफी एक्सपेंशन में 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारा कोर मार्केट जो है नॉर्थ और ईस्ट का, उसमें हम काफी डीप जा रहे हैं। डीप इन द सेंस टियर 3 टियर 4 में हमारा काफी एक्सपेंशन हो रहा है। और आप देखेंगे जो हमने एवरेज जो हम पास्ट में 2-3 सालों के पीछे 400 से 450 कलेक्शन सेंटर खोलते थे, वो इस साल हम करीब करीब 800 डबल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 800 कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं, और वो ज्यादातर हम स्मॉलर टाउन्स में जा रहे हैं, टियर 3 टियर 4 में। एक तो वो एक्सपेंशन हमारा चल रहा है जो कि कोर ज्योग्राफी में है। उसके अलावा हमारा वेस्ट में जब हमने सबर्बन लिया था 3 साल पहले ऑलमोस्ट, वो सबर्बन भी हमारा अच्छा कर रहा है। सबर्बन की ग्रोथ काफी क्वार्टर के बाद अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में 11.6% की ग्रोथ थी, तो सबर्बन ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो वहां पे भी हम स्ट्रेटेजिकली कुछ कुछ क्लस्टर में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ कलेक्शन सेंटर। प्लस हमने 15 से 20 लैब्स इस साल में खोलनी है। ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा हमारी खुल गई है, पर 15 से 20 और नई टेस्टिंग लैब हम खोल रहे हैं, वो भी हमारी इन स्मॉलर टाउन्स में ही आ रही है। उसके अलावा हमारा जो पोर्टफोलियो है अगर देखेंगे वो स्वास्थ्य फिट का, वो बहुत अच्छा कर रहा है। इस लास्ट क्वार्टर में भी 24% का कंट्रीब्यूशन था, और उसकी ग्रोथ जो है कंपनी एवरेज से कहीं अच्छी ग्रोथ है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी हमारा स्वास्थ्य फिट का कंट्रीब्यूशन और अच्छा करेगा। तीसरी जो चीज हमारी रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने उसमें भी 40 से 50 नए टेस्ट ऐड किए हैं। तो ये कुल मिला के तीनों चारों इनिशिएटिव लेंगे तो हमको देखने के लिए मिला है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बेटर हुई है। गोयल साहब, चूंकि आपने कहा कि प्राइस हाइक नहीं लेंगे और एक्सपांशन आप काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तब ये 30-31% की रेंज के मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे या इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा ये जो लास्ट क्वार्टर का मार्जिन है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जनरली हमारे फर्स्ट हाफ के मार्जिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारी सेकेंड हाफ में ज्यादा होती है। तो अगर हम स्टेबल बेसिस पे मार्जिन की बात करें तो 27-28% के बीच में हमारे मार्जिन हमें लगता है हम मेंटेन कर पाएंगे। लास्ट ईयर ये हमारे मार्जिन 27% के आसपास थे, तो उससे थोड़े से स्लाइटली बेटर होंगे हमारे।
ओके, थोड़े से बेहतर रहने की उम्मीद करके चल सकते हैं आप मार्जिन। ये राय आपके लिए गोयल साहब की तरफ से। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, विस्तार से बातचीत की अपने प्लान्स के बारे में, आगे एक्सपांशन के बारे में और पुराने नतीजों के बारे में भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए